क्योंकि देखा जाए खुदा ने चाहे जिसको भी चुना है, खुदा ने उनके जिंदगी में यह चीज लाजमी देखी हुई है कि वो अपने गुनाह की हिस्स के इवज तो बच्चे बनते थे, लेकिन वो अपने किरदार में मुकम्मल तौर से अक्लमंद होते थे। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और रुल कुदस का फजल, इत्मीनान और बरकतें आपको और आपके घर घरानों को हासिल होती रहें। मैं खुदावंद में बहुत शुक्रगुजार हूँ यीशु का कि आज ये खूबसूरत मौका लम्हा हमें अता किया गया ताकि हम उसकी बारगाह में शामिल होते हुए उसके जलाल और उसकी मर्जी को जानने वाले बन सकें। क्योंकि देखा जाए अक्लमंद शख्स वो होता है जो अपने फायदे का सौदा करे, ना कि नुकसान का। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदा अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर अगर खुदा अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता तो उसके मानने वालों को भी चाहिए कि वो अपना नुकसान बर्दाश्त ना करें। आज का कलाम भी कुछ इसी तरह का। मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 20 आयत पर गौर करेंगे। हमारे लिए खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों और उसका 14 बाब और उसकी 20 आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, ए भाइयों तुम समझ में बचे ना बनो, बदी में तो बचे रहो, मगर समझ में जवान बनो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने। सब बैठे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। अब गौर किया जाए कि खुदा का कलाम हमें क्यों चाहता है कि हम समझ में बचे ना रहे। क्योंकि देखा जाए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और जिसके पास हिकमत हो, जिसके पास खुदा का कलाम हो, तो वो बचकानी हरकतें नहीं, वो अपनी सोचों से बचा नहीं, बल्कि एक जवान की तरह अपनी जिंदगी के बेहतरीन फैसले करता। वो अपनी जिंदगी में नुकसान और घाटे के सौदे नहीं करता, बल्कि वो अपनी जिंदगी में वफादारी खुदा की हासिल करते हुए सदा फायदे का सौदा हासिल करता। क्योंकि देखा जाए खुदा ने चाहे जिसको भी चुना है, खुदा ने उनके जिंदगी में यह चीज लाजमी देखी हुई है कि वो अपने गुनाह की हिस्स के इवज तो बच्चे बनते थे, लेकिन वो अपने किरदार में मुकम्मल तौर से अक्लमंद होते थे। वो आकिल होते थे। उनकी जिंदगियों में अकल का काम बहुत लाजमी रहा है। वो अपनी जिंदगी में बेवकूफियां नहीं मारते रहे, क्योंकि गुनाह भी एक बेवकूफी ही है, और गुनाह की मजदूरी तो मौत है। लेकिन अगर गुनाह का स्टार्टअप देखें तो वो बेवकूफी के आगाज होते हैं। चाहे हम दानियल का जिक्र कर लें, चाहे हम सदरक मिसक अब्दनगो का जिक्र करें, चाहे हम अब ये देखते हैं कि समसून चाहे हाकम था, लेकिन जब वो अपने गुनाहों के इवज बचा ना बना तो फिर उसने भी नुकसान उठाया। उसने अपनी जिंदगी का नुकसान उठाया है। लेकिन जिन हाकमों ने अपनी अकल के इवज खुदा में जवान तो बने, लेकिन गुनाह के तस्वरों के इवज वो बच्चे बने रहे, तो खुदा ने उनको सरफराजियां भी अता की हुई। अब देखा जाए जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी परवरिश एक शहजादे सी हुई है। वो भी मैनोशियों में जा सकता था, वो भी अपने जिंदगी में गुनाह के तस्वरात भी कर सकता था। जिस तरह बादशाह अयाश होते थे वो भी अयाश हो सकता था, लेकिन वो अयाश ना बना, बल्कि
वो इतना गैरतमंद बना कि उसने अपनी कौम की गैरत पीछे बंदे से लड़ाई भी कर ली। तो देखा जाए, जब वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उसको इतनी गैरत थी कि उसने जो मिस्री उसको मार रहा था, तो जब उसने, अब ये भी नहीं था कि उसने उसको कत्ल के तसव्वुर से मारा था, उसने अपने भाई को बचाने के इवज मारा था। ये तो अगले पे था कि जी वो बर्दाश्त ना कर पाया, लेकिन खुदा को उसकी यही गैरत और अक्लमंदी पसंद आई कि ये गुनाह के इवज तो बच्चा बन के रह रहा है, लेकिन अकल के इवज जवान है। ये अपनी अकल के इवज गैरतमंद है, ये अपनी कौम की गैरत खाने वाला है। जिस तरह खुदा के बारे में लिखा है कि वो अपने बंदों के लिए गैरत खाता है, उसी तरह चाहे इसके बंदे मार खा रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए गैरत खाकर सबसे पहला हाथ बढ़ा रहा है। अब ये नहीं है कि घर मुसीबत में है तो वो खाली बस देखता ही रह रहा है। उसका घराना मुसीबत में, तो सबसे पहला हाथ किसका बढ़ा? मूसा का। अब मूसा से वो मर गया, उसको ये था कि मुझसे ही गुनाह हुआ है, वो इसलिए भागा, वो इसलिए खौफ में आया, वरना उसको ये खौफ नहीं था कि उसने अपने भाई का साथ दिया। वो भागता है, लेकिन जब खुदा उसको बुलाता है तो मूसा हाजिर जब होता है, तो फिर खुदा उसको ऐसा हाकम बनाता है कि जिसके बारे में लोग आज ये कहना पसंद करते हैं, ये हमारी कौम का नबी है। खुदा ने उसको ऐसा दर्जा दिया, ऐसी अकल अता की है कि चाहे वो अपनी जुबान के इवज थथलाई क्यों ना था, लेकिन खुदा ने उसकी जुबान का जोर खुद को बनाते हुए उसको दुनिया में हाकम मुकर्रर किया। इसलिए जब मूसा कलाम करता था, इसलिए जब मूसा बोलता था, तो लोग सुनते थे, लोग देखते थे कि ये किस तरह खुदा से इल्म लाता और हम में बांट देता। अब देखा जाए, एक खूब मिसाल दी जाती है जिसने अपने आप को गुनाह के एवज बच्चा बना के रखा, जिसको लोग यूसुफ कहते हैं। अब पोतीफार की बीवी उसको कह रही है कि तेरा मालिक घर में नहीं है, यानी कि उसको बता रही है, गुनाह में लोग आपको बताते हैं लै तेनू किने वेना, थोड़े जे पैसे ही कढ़ने ने, ਉਹ कोई गल नहीं, तेरी मां दे पैसे ने, की होया प्यो साडे लई ते कमांदा, उहदी जेब चों ते कढना, की हो गया सौदा लैन जा रहे हैं, घर दे पैसे अपने ही होए ने, डंडी मार लांगे तो की हो जाएगा। वो भी इसी तरह पोतीफार की बीवी उसको कह रही है तेरा मालिक घर में नहीं है, यानी कोई नहीं देख रहा। वो उसको दिखाती है, सब्ज बाग दिखा रही है, और क्या धमकी दे रही है, कहती है तू भी जानता है अगर तू मेरी बात ना मानेगा तो मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूं। अब देखा जाए, एक तरफ उसकी जान का खतरा है, पोतीफार की बीवी उसको मुकम्मल तौर से डरा भी रही है। लोग ये भी कह जाते बाबू जी असी डर गए हाँ तां असी उत्थे चोरी कर लें, मैं खौफजदा हो गई सा ता मैं झूठ बोलता। यहां यूसुफ को भी डराया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उसको कि तेरा मालिक घर में नहीं है और तू ये भी जानता है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूं। क्योंकि देखा जाए, जब वो उसकी तरफ ध्यान दे ही दे रहा, उसकी बातों को सुन नहीं रहा, बल्कि अपनी जान को उधर से बचा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक ऐसा भेड़ जो भेड़ियों के जंगल में फंसा तो हूं, लेकिन वो क्या लिखा है कि वहां से क्या करता है, भागता है। उसने एक बात वहां कही कि मालिक चाहे नहीं देख रहा, पर वो मालिक तो देख रहा। आज लोग कहते हैं जी मैं चार बंदियां च गुनाह नहीं करना, ये मैनू गुनाहगार कहेंगे। इवन वो ये भी कहते हैं
मैं बच्चे सामने भी नहीं गुनाह करना, मैं इन्हां सामने भी चोरी नहीं करनी। ये कल नूं वड्डे होणगे ते मैनू तो चोर चोर कहणगे या गुनाहगार कहणगे। लेकिन जब अकेला होता है तब ये क्यों नहीं सोचता कि आज अगर मैंने गुनाह कर लिया तो मैं खुदा की नजर में गिर जाऊंगा। क्योंकि आज अगर आप अपनी जिंदगी में इस चीज को अक्लमंदी समझते हैं कि आप खुदा की नजर में इज्जत नहीं बल्कि इंसानों की नजर में इज्जत चाहते हैं, तो फिर याद रखें ये आपकी अक्लमंदी नहीं बल्कि आपकी बेवकूफी कहलाती है। अब देखा जाए कि जब यूसुफ इनकार कर चुका और भाग गया, उसने गुनाह के एवज अपने आप को क्या बना लिया? बच्चा। अब ये बच्चा वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि बच्चे को गुनाह के तस्वरात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। उसकी जिंदगी में सब चीजें आम होती हैं। उसके लिए झगड़ा भी, चाहे वो माँ बाप के लिए तो लड़ाई बन जाए, लेकिन बच्चे का झगड़ा भी है कि जब देखना कि लड़ाई खत्म भी हो गई है फिर उसी के साथ बैठकर खा रहा होता है। इसलिए खुदा ने कहा कि तू अपनी अकल में बच्चे ना बनो बल्कि गुनाह के तस्वरात में क्या बन जाओ? बच्चे। क्योंकि बच्चों की आंखों के सामने गुनाह का तस्वर होता ही नहीं है। और देखा जाए जिसने अपने आप को गुनाह में बच्चा बनाया, खुदा ने उसको हिकमत में अफजल बनाया। खुदा ने ऐसा उसको अफजल बनाया है कि उसकी जिंदगी में खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। अब देखा जाए खुदा ने सिर्फ आदम और हवा को एक हुक्म दिया, वो भी उससे ना माना गया। फिर खुदा ने अब इंसान को एक हुक्म दिया है कि तू अपने किरदार को दुरुस्त रख, मैं दुनिया का मालो मता, दुनिया की इज्जत शोहरत और दुनिया का भी हर एक शय तेरे कदमों में रखूंगा। लेकिन इंसान आज भी अपनी जिंदगी में बेवकूफ़ी के सौदे मारते हुए गुनाह में तो जवान बन जाता है पर अकल में बच्चा बन जाता है। अब देखा जाए समसून की जिंदगी के बारे में आप सब जानते हैं। खुदा ने उसकी कौम के लिए उसको एक हाकम बना के भेजा था, और हाकम कम पढ़ा लिखा नहीं होता था, हाकम पढ़ा लिखा होता था। उसको सब चीजों का हिसाब किताब करना आता था। बल्कि उसके बारे में लिखा है कि वो जवान था और खूबसूरत भी होगा। उसकी जवानी के बारे में लिखा है कि वो इतना जोरावर था कि वो गधी के जबड़े के साथ पता नहीं कितनों को मार आया। तो क्या उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती उसके जिस्म पर जाहिर नहीं होती होगी? आज लोग कहते नहीं मैं जवान हाँ तो मैं कुछ भी कर सकना, रब भुल देने ना, मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं, मैं अपनी विल को पूरा करूंगा। माँ बाप कहे ना बच्चे ये गलत है, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैं अपनी मर्जी को पूरा करना जानता हूं। तो याद रखो कि आप अगर अपनी मर्जी को पूरा करेंगे तो समसून को अपनी नजरों के सामने रखिएगा। समसून की आंखें उसके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए जब किसी को देखता था दिल हार बैठता था। तो सबसे पहले उसकी कैद में जाने से क्या निकाली गई? लोग कहते जी उनके वाल आ गए तां दा जोर आया। पर मैं खुदा से डर के ये बात कहता होता हूं कि बाइबल मुकद्दस में क्यों खुदावंद ने कहा कि जब तेरी आंख गुनाह करे तो उसको निकाल दे। उसकी आंखों ने ही गुनाह का तस्वर का आगाज किया। जब उसकी आंखें निकाली गई तो तब उसके जोर की वापसी होनी शुरू हुई। लेकिन वो भी इस वे में हुई कि जो नामख्तून खुदा की जात पर हंस रहे थे, खुदा ने उनको जाहिर करना था मैं ही हूं जो दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। ये खुदा अपनी गैरत को जाहिर कर रहा है वहां। लेकिन समसून की जवानी से ये सीखना है कि उसने अपने आप को गुनाह के एवज बच्चा नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने आप को गुनाह के एवज जवान बनाया और अकल के एवज बच्चा बना लिया। क्योंकि अगर वो अकल के एवज जवान होता तो खाली उस एक चीज के एवज नहीं बल्कि उसने 3 शराइतें तोड़ी थी खुदा की। खुदा ने 3 हुक्म अता किए थे उसको। उन तीनों हुक्मों को उसने तोड़ा, फिर वो कैद में गया।
एक हुक्म नहीं तोड़ना गया। लोग दलाइला को ही ले आते हैं, सिर्फ खाली औरत देवज नहीं हो गया। खुदा ने उसको 3 शर्तें दी थी, आई थिंक सो। पहला, मरे जानवर को हाथ नहीं लगाना, गैर कौम में शादी नहीं करनी, और अपने बाल कटवाने नहीं है। लेकिन जब उसने इन तीनों को तोड़ा, इवन उसके वालिदैन ने उसको मना किया था, खुदा ने तेरे लिए यह कीता, क्या है तो नहीं करना। ये आज के यंगस्टर्स के लिए भी है, जो अपने आप को बड़ा, जिसे कहते हैं, वेल ड्रेस करके निकलते हैं घर से, और माँ पिछो आवाज भी लानी, पुत्र ध्यान ना। और वो ये इसलिए नहीं कह रही कि ध्यान ना जावी, वो इसलिए कह रही कि पुत्र ध्यान ना, किसे दी धी ते अख पान तो पहले घर दियां तियां वेख लई। वो ध्यान इसलिए कह रही होती है। लेकिन समसून की तरह जब आप अपने वालिदैन की सुनते नहीं है, तो फिर याद रखें, फिर आप कैद की ऐसी चंगुल में फंसते हैं कि फिर आपकी आंखें भी निकाल ली जाती हैं और आप बेबस हो जाते हैं। और जब आप बेबस हैं, जब आप एक चंगुल में फंसे हैं, जब आप एक जाल के अंदर आ गए हैं, जब आप पर दबाव बढ़ गया है, तो फिर ये याद रखो, आपकी जिंदगी में मुश्किलात का आना आगाज हो चुका है। क्योंकि आप, जो खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए भाइयों तुम समझ से बचे ना बनो, बदी में तो बचे रहो मगर समझ में जवान बनो। यानी अकल देवस की बनना है, जवान बनना, मूर्ख नहीं बनना। मूर्ख वो होता है जो खुदा से ज्यादा दुनियादारी को पसंद करता हो। जिमें आज कई अज हॉलीडे आ, असी खुदा नू टाइम नहीं देना, रिश्तेदारां नू टाइम दांगे हैं। ये अकल के इवज बचकाना काम किया। क्यों? क्योंकि खुदा से ज्यादा अफजल कोई नहीं हो सकता, खुदा से ज्यादा जरूरी भी कोई नहीं हो सकता, और खुदा से ज्यादा लाजमी भी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि देखा जाए, आज भी लोग ये बात करते हैं कि बाबूजी, अब मैं उन अकल के बच्चों के बारे में ये खुदा के कलाम में से आपको बता रहा हूं। अब देखा जाए, 3 दिन तक यीशु के मां बाप उसको ढूंढते रहे हैं। कितने दिन तक? लेकिन आखिर को मिला कहां से? तो उसकी मां के कह रही है कि यीशु, क्या कह रही है? यीशु, हम तुझे ढूंढते थे और हम परेशान हो गए थे। तो यीशु ने कहा कि मुझे मेरे बाप के घर में होना जरूर था। यानी कि लाजमी है एक मसीही का खुदा के घर में, यानी अपने बाप के घर में होना जरूर है। और जो अपने बाप के घर में होना जरूर नहीं समझते, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? क्योंकि वो अकलमंदी का सौदा नहीं है। ये अकल को जाहिर नहीं करता, क्योंकि अकल तो खुदा की कलामे मुकद्दस की हिकमत को कहा जाता है, और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अपने घर में मौजूद है। यानी खुदा अपनी हैकल में मौजूद है। आज लोग अपनी जिंदगी में घाटों के सौदों को लेना पसंद करते हैं, पर खुदा की बरकत को पाना पसंद नहीं करते। वो चाहते तो है कि खुदा उनकी दुआओं मुनाजातों पर कान धरता हुआ उनकी जरूरतों को, उनकी आसों को, उनकी मुरादों को उनके मांगने से पहले पूरा करे, पर वो खुदा के कवानीन को मानना पसंद नहीं करते। तो फिर किस तरह वो एक अक्लमंद कहला सकते हैं? क्योंकि अक्लमंद तो वो होता है जो खुदा की हिकमत के मुताबिक चले। अक्लमंद तो वो होता है जो कलामे मुकद्दस की हिकमत को पाने के लिए मुंतजिर हो। अक्लमंद तो वो होता है जो खुदा के कलाम पर दिन रात अपने ध्यान को बनाए रखे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सादिक का ध्यान दिन रात शरीयत पर बना रहता है।
क्योंकि सादिक ही अक्लमंद कहलाता है, क्योंकि खुदा सादिक है और उसकी सदाकत पुष्ट दर पुष्ट रहती है। तो फिर लाजमीन है कि साबित भी होता है कि जो खुदावंद के कवानीन में बने रहते हैं, जब वो सादिक कहलाते हैं, तो फिर खुदा के कलाम मुकद्दस के इवज वो सादिक बनते तो हैं, फिर वो अपनी अक्ल के मुताबिक जवान होते हैं और गुनाहों के लिए वो बच्चे बने रहते हैं। अब देखा जाए, खुदावंद का बंदा दानियल, जिसकी हिकमत का लोगों में शोर भी मचता है, वो क्यों मचता है? क्योंकि जब बादशाह के ख्वाब का बयान कोई कर नहीं पा रहा था, फालगिर, नजूमी और जितने खुदा के सलाह बरादरास, जितने भी सलाहदार थे, जितने भी बादशाह को सलाहें अता करते थे, जो तदबीरें वो बादशाह के आगे निकालते थे, जो फाल वो बादशाह के आगे खोलते थे, जब बादशाह कहता है मेरे ख्वाब के बारे में कोई बयान ना कर पाया तो मैं उनकी गर्दनें उतारूंगा, तो लिखा वो सभी भागे वाहदे एक को छोड़कर। सारे पाजरे ने धोना बचा रहे ने, ते केड़ा खलोता है एक, क्या नाम है उसका? दानियल। वो बादशाह के जो सिपा सलार होता है उसको कहता है कि एक दिन का मोहलत, मुझे एक रात की मोहलत ले दे, मैं बयान करूंगा कि खुदा ने उसको क्या दिखाया। तो लिखा है कि जब वो रात खुदावंद के हजूर रहता, तो लिखा खुदा उसको ख्वाब में सारे राज बयान कर देता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लिखा है कि उसने मैं कशी और उन गोशत को ना खाया जो बादशाह उनके आगे पेश करता था। जब वो ख्वाजा सरों का सरदार उनको खोरिश देने के लिए आता है, तो वो उनको कहता है हमें ये खुराक ना दे। तो वो कहता है बादशाह जब तुम्हारी सूरतों को देखेगा तो बादशाह मुझे कत्ल करेगा कि तुमने मेरे यानी कि मेरे काम करने वालों को खुराक मुकम्मल तौर पर अता नहीं की, तब इनकी सूरतें ढल गई हैं। तो वो कहता है ये मैं और ये गोश्त हमें ना दे, बल्कि हमें 10 दिन तक तू साग और रोटी अता कर, और 10 दिनों के बाद हम में और उनकी सूरतों में फ़र्क देख लेना। यानी कि उसने गुनाह की रोटी खाने से मना किया। आज लोग कहने लगे कोई गल नहीं, जो आंदा की करियो डाई जाओ, खैर क्यों ना। बाद चो फिर विंगे चिब्बे जो होंगे ने, तो फिर वो कहते बाहू जी पता नहीं की होंदा। वो 10 दिन के बाद जब ख्वाजा सरों का सरदार लिखा है कि उनके चेहरों को देखता है, तो एक तरफ जो गोश्त और मैं ले रहे होते हैं उनसे ज्यादा हसीन लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 10 दिनों में अपनी दुआ की खुराक को कम नहीं किया। उन्होंने अपने आप को अक्ल बनाते हुए, उन्होंने अपने आप को अक्लमंद बनाते हुए, उन्होंने दुनियावी गुनाहों से बच्चे तो बने पर खुदा की हिकमत में जवान बने। जब वो जवान बने तो लिखा है कि बादशाह सबको कत्ल कर और कहता मैं तेरे ख्वाब की तुझे सारी वजाहत दूंगा। बादशाह के सामने वो सिपा सलार उसको लेकर जाता है, कहता है कि पूरे मुल्क में मुझे एक मिला है जो कहता है मैं बादशाह का ख्वाब इसको बयान करूंगा। तो जब वो बादशाह को लिखा है, आज लोग गुस्सा कर देने ना, लोग बहू दे पैरां नूं क्यों हाथ ला देने हैं। लिखा है कि जब बादशाह उसकी तदबीर को सुनता है और उसको सजदा करता है और कहता है कि दानियल का खुदा ही वाहिद एक खुदा है जिसने भेदों को खोलकर साबित किया कि इसके खुदा जैसी कुदरत कहीं और नहीं है। यानी वो जाहिर करता है, वो बताता है
कि मैं ही वो गयूर खुदावंद खुदा हूं जिसकी बदौलत लोग शिफायत हासिल करते हैं। लिखा है कि जब वो उसको बता देता है तो फिर क्या वो कहता है कि इसको आला दर्जा अता करो। याद रखो कि जब आप गुनाह के इवज बच्चे बनते हैं और अपनी अकल के इवज जवान बनते हैं तो फिर आपको आपके कामों में आला दर्जे हासिल होते हैं। अब देखा जाए उसी के कुछ साथी थे जिनको लोग सदरक मिसक और अब्दे नजू कहते हैं। वो भी गुनाह के इवज क्या बने? बच्चे बने। बादशाह दा कहते ने सारे कहते सजदा करो, कहता नहीं ये नहीं जो हो सकता। अब उनकी अकल अता देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि बादशाह सानू सुट दे भट्ठी विच, उन्होंने वहां अभी नबूवत की। लिखा है कि बादशाह कहता है कि तुम्हें आग से कौन बचाएगा? कहते हैं बादशाह हम जिस खुदा को मानते हैं वो हमें आग से बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आज कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाकर कहे कसम खा तो कहना जी हम उस खुदा को मानते हैं जो मुझे सच्चा साबित करने की कुव्वत रखता है। आज आपको कोई कहे कि कोई गल नहीं है छोड़ी माटी मोटी चोरी करना की होएगा तेरे घर दे खर्चे पूरे हो जाएंगे, उन्होंने कहे असी उस खुदा नूं मानने आ जिहड़ा चोरियां दे नाल नहीं बल्कि अपनी जेब दे नाल साडे गल्लियां नूं भरन दी कुव्वत रखदा है। उसने कहा कि बादशाह तू आग च सुटना है तो सुट दे, असी उस खुदा नूं मनन वाले आ जिहड़ा सानू अग दीयां भट्टियां चों भी कढना जानदा। तो लिखा है जिन्ना पहलवाना ने उन्होंने सुटिया वो तो सड़ के मर गए। बादशाह उठ के अगे होकर कहता ओ हमने तो 3 फेंके थे, ये चौथा कौन है जिसकी सूरत इलाज ज़ादे जैसी है। यानी कि वो जाहिर करता है कि वो कभी भी आकलों को उनकी अकल के मुताबिक अकेला नहीं छोड़ता, पर अकल वो हो जिसमें खुदावंद का कलाम काम करता हो, जिनकी जिंदगियों में खुदावंद का कलाम काम करता हो। जब आप इसके अकॉर्डिंगली अक्लमंद कहलाते हो और गुनाह के इवज बच्चे बनते हो तो फिर याद रखो कि वो आपको आग की भट्टियों से निकालने की भी कुदरत और कुव्वत रखता है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि मैं जो हूं सो मैं हूं। तो लिखा है वो कहता है, फिर बादशाह कहता है उनको आवाज दे कहता है कि बाहर आओ। तो लिखा है कि उस आग ने उनके एक बाल को भी नहीं जलाया, यानी ताड़े वालों नूं भी कोई पुट नहीं सकता जिन्नी देर तक खुदावंद यीशु दा फजल ताड़े नाल है। अब हम यीशु के मानने वाले हैं, लाजमीन क्या है? हम यीशु की जिंदगी को देख कर चलने वाले हैं। उसकी हयाती जिंदगी जमीनी सफर को जब हम देखते हैं तो तब हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अब देखा जाए कि यीशु को लोग रबी कहते थे, उस्ताद कहते थे। लिखा है शरा के आलम उसके इल्म से दंग हो जाते थे और उसके इल्म के इवज ही लोग उसके पैरों भी हो जाते थे। और लोग जब उसके मुंह से कलाम को निकलता हुआ देखते थे लोग हैरान होते थे कि इतनी हिकमत की बातें, और कई इस बात से भाग भी जाते थे कि ये सख्त कलाम करता है। ये क्या करता है? सख्त कलाम करता। भैन असी नहीं पाऊ को बहना, बहुत सारा ही कलाम साडे ते देंदा। जो तुहानू कोई कहे ना तेन कहो जी साडे ते भी सारा ही हुंदा, पर विचों जिन्ना सानू चाहिदा हुंदा असीं उन्ना ले लैने। वही गल है, हुण हांडी पूरी बनी होवे, जिन्नी को तुहाडी रिक्वायरमेंट हुंदी है उन्ना को खांदे हो कि सारी हांडी खाई जांदे हो? जिन्नी को चाहिदी उन्नी को लाई हो, जिन्ना को सख्ती बर्दाश्त कर सकते हो उन्ना को पा लो। इहदे च किहड़ी टेंशन वाली गल है?
लेकिन अगर तुहानू सख्ती ज़्यादा लगे तो फिर याद रखो निम भावें कोड़ी होवे तो खून नू साफ कर दी है। हालेलुया। कलाम भावें सख्त होवे, तरबियत भावें सोटी की तरह लकते क्यों ना वजे, मैं नहीं जाना लै असी उहदे कोल जदों पै जाइए सानू समझान लग पैंदा, असी बच्चे थोड़ी हाँ। और अगर आप बच्चे ना हो तो मुझे समझाने की ज़रूरत क्या पड़े, क्योंकि वो समझाना मेरी तरफ से थोड़ी हो रहा होता है, वो तो जिंदा खुदावंद के रूह के तरफ से हो रहा है। और अगर आप रूह की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते, लै मैं नहीं उहदे को बहना ते ना बवो। जिन्ना बहना उन्हां बरकतां, जिन्ना ना बहना उन्हां दियां गईयां, बल्कि जड़ियां है भी वो भी चले जाएंगियां। अब देखा जाए रसूलों की बरकत तो बड़ों को मिली, पर मेडल कितने लेकर गए? यीशु के शागिर्द काफी थे, पर खिदमत का काम और खिदमत के अंजाम उन्होंने सबसे ज्यादा किया जिन्होंने सबसे ज्यादा मार खाई हुई है, जिन्होंने सबसे ज्यादा डांट बर्दाश्त की हुई है, क्योंकि वो अकल के मुताबिक जवान बनते थे और गुनाह के मुताबिक की बन जाते सन, बच्चे बन जाते सन। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि तुम दुनियावी चीजों को रद्द करो और रूह की नेमतों की तरफ माइल हो, क्योंकि रूह की नेमतें बड़े तरह तरह की हैं। अब हम यीशु को मानने वाले हैं और यीशु की जिंदगी क्या खूब रही है। अच्छा उस्ताद, एक अच्छा हाकम भी बन के दिखाया उसने, अच्छा खुदावंद भी बन के दिखाया उसने, अच्छा बाप भी बन के दिखाया उसने, अच्छा चरवाहा भी बन के दिखाया उसने, अच्छा दोस्त भी बन के दिखाया उसने, अच्छा मददगार भी बन के दिखाया उसने, और बहुत सी चीजें हैं जिनमें उसने सब कुछ रिकॉर्डों को तोड़ते हुए सब कामों में आपको अच्छा बन के दिखाया। पर एक काम में वो बच्चा बना और वो गुनाह है, इसलिए उसकी जात में कोई गुनाह साबित नहीं कर पाया, बल्कि वो गुनाह से दूर तो खुद भी रहता था, लेकिन जो उसको देख लेते थे वो भी दूर हो जाते थे। अब देखा जाए वो मरियम जो एक फाशा का काम करती थी, पर जब उसने यीशु को देखा, लिखा है कि उसने अपनी जिंदगी ही खुदा को दे दी। अब देखा जाए पतरस क्यों कहता खुदावंदा तू यहां से चला जा, क्योंकि हम क्या हैं? वो कहता है हम गुनाहगार हैं। पर यीशु कहता है तुम मेरे पीछे हो लो, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन्होंने यीशु का पीछा किया उन्होंने दुनिया में बरकतें ली हैं, जिन्होंने यीशु के कदमों को ढूंढा है उन्होंने यीशु से वो बरकतें हासिल की हैं जो दुनिया जहान में कोई अता नहीं कर सका। इसलिए वो एक गीत क्या खूब लिखा है, कहता है जेड़े खुद नू महान दस दे केड़ा टप जूगा लीक मेरे यीशु दी। देखा जाए जब उसको मारने के लिए वो पत्थर उठा रहे थे, यीशु ने लीक ही दवाई सी, किसी दी हिम्मत होंदी ते मार के वहांदा रोड़ा, किसी दी हिम्मत नहीं पई कि रोड़ा चला लवे, क्योंकि मालूम था कि ये वो आगे बैठा है जो सबके राज खोलता भी और चाहे छुपा भी लेता है। ये ऐसा बैठा हुआ है जिसकी खाल उतार कर ही तो हवा और आदम को पहनाई गई, तो वो अपने नंगेपन से आजाद हुए हैं। तो याद रखो, जब वो आपको अब अक्लमंद देखते हुए आपको गुनाहों में बच्चा देखना चाहता है, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी में घाटों के सौदों को करते हुए आप गुनाह में तो जवान बन रहे हो और अकल में बच्चे? क्यों जिंदगी में खुदा से ज्यादा किसी और को तरजीह दे रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी में खुदा से ज्यादा किसी और के लिए? आज भी कई लोग अपनी जिंदगी में खुदा से ज्यादा अपनी खिदमत के ओहदों को देखते हैं। वो अपनी जिंदगियों में खुदा से ज्यादा हैकल च आला दर्जे दियां कुर्सियां नूं वेंदे ने।
वो अपनी जिंदगी में खुदा की तारीफ से ज्यादा लोगों की तारीफ देखते हैं। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा अपने खुदा के कामों के बगैर, खुदा के कामों के अलावा वो अपने मर्जी के कामों को देखते हैं। याद रखो, पतरस ने चाहे ज्यादा काम भी किया, उसने यीशु को देखा भी था, वो यीशु के साथ भी रहा था, लेकिन उसने कभी भी यीशु से ज्यादा पैर आगे फैलाने की कोशिश नहीं की। पलूस ने चाहे दुनिया को सिखाया, पर वो खुद कलाम के अंदर बंधा रहा है। वो अपने आप को हदूदों में बांध के रखता था, क्योंकि वो अक्ल बनता था। वो जिंदगी में गुनाह के इवज तो बच्चा बना है, पर उसने हिकमत के इवज अपने आप को जवान रखा हुआ है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो जिस्म में ज्यादा बरकत या इज्जत चाहता है, उसको उतना ही छोटा अजाब बनना पड़ता है। अगर आप खुदा में अक्ल हो और खुदा से ज्यादा आपकी जिंदगी में कोई और मायने रखता है, तो फिर आप अक्लमंद नहीं, बल्कि आपसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है। इस बात को आप चाहे गुस्से में लो तो मैं चंगा समझाऊंगा, क्योंकि मैं सच बोलने से नहीं डरूंगा। अगर मुझे खुदा के कलाम बयान करने के इवज, पलूस रसूल कहता है, मैनू अगर मार भी खानी पवे तो मेरे लिए वो बरकत का सबब बन जाएगा। अगर खुदा दे कलाम नू बयान करने दे इवज कोई मेरे ना कीना या नफरत रखता है, तो वो मेरे लिए बायस से बरकत है। वो मेरे लिए क्या है? बायस से बरकत है। वो चाहे ये मेरी पूरी फैमिली क्यों ना हो, वो चाहे दुनियावी फैमिली क्यों ना हो, वो चाहे शिगिरदाना फैमिली क्यों ना हो, या चाहे कोई भी फैमिली समझ लो क्यों ना हो, अगर आप इस कलाम की तारीफ या इस कलाम के तर्जमे के इवज मेरे से नफरत रखते हैं, तो याद रखो ये मेरे सर पर रोगन होगा। आप अकल में क्या हो? मैं अब इसमें अपने आप को अकलमंद नहीं कह रहा, ये नहीं समझना रे बहु अपने आप नू ता अकलमंद कहना खुदा ने ये देता है। मैं अपने आप को अकलमंद नहीं कह रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अकलमंद सिर्फ एक है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, और उसके मानने वाले वैसे ही अकलमंद होते हैं। हालेलुया। सो फिर लाजमी है कि हम क्या गुनाह के एवज जवान बने? क्या हम भी फिर समसून की तरह आंखें खो बैठे? क्या जिस तरह समसून अपनी आंखों के गुनाहों के एवज मार खाता रहा, क्या आप भी मार खाना चाहते हो? या फिर आप यीशु के पैरोकार बनते हुए गुनाहों में तो बच्चे बने और अकल में जवान बनते हुए यीशु की तरह हिकमत को पाते हुए लोगों को हिकमत देने वाले बन सको? अब ये आप पे है, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। एक पर खुला डुला रहा है, तो एक थोड़ा है सुकड़ा है। दसो किंदे ते जाओगे? जेड़े कहते जी सुकड़े ते जावांगे वो हाथ उत्ते करन, जिन्होंने थोड़ा किया थोड़ा ही जाना, अद्धे राह तो मुड़ना जे, ते जिन्हों दे थल्ले ने इत्थे ही रहना, ते जेड़े कहते खुले राह ते जाना चाहिए। लाजमी है हमें सुकड़े राह से जाना, क्योंकि वो रास्ता कहाँ को जाता है? वो जिंदगी का रास्ता, जिसका जाना सुकड़ा तो हो सकता है पर अंजाम सुकड़ा नहीं है। बाबूजी इसके बारे में कहते थे, कहते खुदावन यीशु दे पीछे चलना, एक गल याद रख लेना कि लोग ताड़े गले च हार ते पांदे ने पर पैरां च कंडे विछांदे जे।
तो उन्होंने कंडियां दे उत्ते तुर के यसु राजी करना पैंदा है। यानी हम अक्लमंद बनेंगे पर तब बनेंगे जब हम यीशु के लिए सब कुछ रद्द करना जानते होंगे। हम अक्लमंद बनेंगे पर तब बनेंगे जब हमारी ज़िंदगी में यीशु से ज़्यादा अहमियत कुछ भी न रखती हो, क्योंकि हमारे लिए जीना भी मसीह है और हमारे लिए मरना नफ़ा है। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत। और मेरे खुदावंद यीशु में ये उम्मीद है कि हम खुदावंद यीशु के नाम में गुनाहों में तो बच्चे बने रहें पर अक्लमंदी में हम जवान हों। मसीह यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह।